अमजद खान भारतीय फिल्मों के बड़े अदाकार रहे हैं। आज की नस्ल के जो अफराद इस नाम से आशना नहीं, तो उनके लिए अर्ज है कि बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार इन्होंने अदा किया था। मजे की बात यह है कि पहले तो इन्हें इस फिल्म में कास्ट नहीं किया जा रहा था, और जब किया गया तो फिर यह सोचा गया कि इनकी आवाज गब्बर डाकू जैसी नहीं लग रही, लिहाजा इस पर किसी और की रोबदार आवाज में डबिंग कराई जाए। लेकिन आखिर में फिल्म को डबिंग के बगैर जाने दिया गया। फिल्म चली और फौरन फ्लॉप हो गई। शायद किसी ने अमजद खान को भी जिम्मेदार ठहराया हो कि इसकी आवाज़ फिल्म बीनों को पसंद नहीं आई। अमजद खान भी खुद को मुजरिम समझते रहे होंगे कि करियर में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला और वो भी ज़ाया गया। बकौल भारतीय शायर और लिखारी जावेद अख्तर, फिल्म की नाकामी पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और लिखारियों से इजहार ताज़ियत भी कर लिया था। उस वक्त फिल्म के प्रोड्यूसर और लिखारी सलीम जावेद और अदाकारों अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार पर क्या गुजरी होगी कि शायद अब इनका करियर डूब जाएगा। और फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो फिल्म ऐसी चली कि आज तक सिनेमा से नहीं उतरी। कहीं ना कहीं किसी न किसी सिनेमा में चल ही रही होती है, बल्कि अब इसको एक नए इख्तिताम के साथ दोबारा पेश किया जा रहा है। इस फिल्म के दो इख्तिताम फिल्माए गए थे, दूसरा आज तक महफूज है। अब खबरें आ रही हैं कि ये फिल्म जल्द ही दूसरे इख्तिताम के साथ दोबारा सिनेमा घरों में पेश की जाएगी। शोले फिल्म के अमर हो जाने वाले किरदार का नाम गब्बर सिंह था, जो अमजद खान ने अदा किया था। अमजद खान का 1992 में इंतकाल हो गया था। उनका एक बहुत पुराना क्लिप या इंटरव्यू कह लें, आज मेरी नज़रों से गुजरा। वो इंटरव्यू सुनकर अंदाजा होता है कि अमजद खान महज स्क्रिप्ट पढ़कर ही कैमरे के सामने नहीं बोलते थे, बल्कि वो एक दानिश्वर और ज़हीन इंसान थे जिनकी गुफ्तगू में गहराई थी। उनका ये इंटरव्यू सुनने के लायक है। इस इंटरव्यू में उन्होंने जो बहुत सारी बातें की, उनमें से एक ये थी कि अगर घर का मालिक शराब पीता या जुआ खेलता है, तो उस घर का मुलाजिम भी शराब पिएगा। अगर मालिक शराब नहीं पिएगा, तो उसका मुलाजिम भी कभी ये जुर्रत नहीं करेगा। आप किसी को उसी वक्त शराब पीने या जुआ खेलने से रोक सकते हैं, खुसूसन अपनी औलाद या अपने करीबी लोगों को, जब आप खुद ये काम नहीं करते। सिर्फ बातों से कोई नहीं रुकेगा, इसके लिए अमल करके दिखाना होगा। इंटरव्यू करने वाली खातून ने पूछा कि वो दीगर अदाकारों की तरह भारतीय सियासत में आएंगे। अमजद खान ने सख्ती से कहा कि वो कभी सियासत में नहीं आएंगे, क्योंकि वो मुसलसल झूठ नहीं बोल सकते और सियासत करने के लिए मुसलसल झूठ बोलना पड़ता है। कहने लगे कि आप बताएं, आप लाखों वोटर्स या लोगों को कैसे एक ही वक्त में खुश रख सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो उनसे झूठ बोल रहे होते हैं, और मैं ये काम नहीं कर सकता। अमजद खान ने कहा कि वो ये भी जानते हैं कि सुनील दत्त के अलावा जितने भी भारतीय अदाकार सियासत में दाखिल हुए, उन्होंने ज़ाती फ़वायद हासिल किए। मैं सियासत से इसीलिए दूर हूं कि ना मुसलसल झूठ बोल सकता हूं, और ना ही सियासत से ज़ाती फ़वायद हासिल करने का कायल हूं। अमजद खान के इंटरव्यू को यही रोककर देखते हैं कि दुनिया भर में सियासत और सियासतदान की क्या तारीफ की जाती है, एक कामयाब सियासतदान का क्या गुर बताया गया है। अमजद खान जैसा बड़ा अदाकार अगर इस नतीजे पर पहुंचा था, तो यकीनन उसने अपने साथी अदाकारों और सियासतदानों को बहुत करीब से देखा होगा। उनकी महफिलों में उनकी बातें और उनके किरदार और साख को परखा होगा कि जो बंदा सियासत में जाता है, उसके दो ही काम होते हैं। वो इक़्तिदार के लिए झूठ बोलेगा और मुसलसल बोलेगा, और फिर सियासत से ज़ाती फ़वायद हासिल करेगा। इस बात से ये तो साबित हुआ कि सिर्फ भारतीय सियासतदान ही झूठ नहीं बोलते या ज़ाती फ़वायद नहीं उठाते, ये काम दीगर मुल्कों, खुसूसन भारत में भी हो रहा है, जिसके अवाम और हुक्मरान उसे सेकुलर जमहूरी मुल्क कहते हैं। किसी दौर में भारत हमारे नज़दीक आइडियल जमहूरिया थी। इसके बावजूद वहाँ सियासत और सियासतदानों का ये हाल था, तो अपने बारे में हम क्या कह सकते हैं। अभी चंद दिन पहले बिहार में होने वाले इंतखाबात में एक उम्मीदवार ने जेल से इलेक्शन में हिस्सा लिया और 40-50 हजार वोटों की बढ़तरी से जीत गया। इस सियासतदान पर 22 क्रिमिनल मुकदमे हैं। एक और साहिब 30,000 वोट से इलेक्शन हार गए, इन पर भी 8 मुकदमे हैं। इस पर मैंने ट्विटर पर लिखा कि आपकी हार की वजह सिर्फ यह है कि आप पर मुकदमे कम थे। जिस पर 22 मुकदमे थे वो तो जीत गया, लिहाजा आप मजीद जराइम करें और मुकदमों की तादाद 22-25 तक ले जाएं, फिर आप भी जीत जाएंगे। लोगों को लगेगा कि शर्मा जी बड़े बदमाश हैं जिन पर 30 क्रिमिनल मुकदमे हैं, और ये अब हमारी रक्षा कर सकते हैं। भला 8 क्रिमिनल मुकदमों के साथ भी कोई बदमाश बनता है या अपने वोटरों की हिफाजत कर सकता है? 4-5 मुकदमे तो हर छोटे मोटे कंटट्टे पर होते हैं। चल पड़े चुनाव लड़ने। पाकिस्तान में भी हर सियासतदान बड़े फख्र से आपको बताएगा कि वो जेल जा चुका है, उस पर दर्जनों मुकदमे हैं।
और उसके हामी आपको जहां इन क्रिमिनल मुकदमों के फवायद गिनवाएंगे, वहीं वो ये भी बताएंगे कि वो शख्स पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला है, ख्वाह इन्हें ये इल्म ही ना हो कि नेल्सन मंडेला कौन था और क्यों जेल गया था। इन्हें यह भी इल्म नहीं होगा कि नेल्सन मंडेला न लंदन में जायदाद थी, न पार्क लेन पर फ्लैट्स थे, न ऑफशोर कंपनियां थी, न मंडेला ने जनेवा के बैंकों में मनी लॉन्ड्रिंग के $60 मिलियन रखे थे, ना ही इसके दुबई में महल और जायदादें थीं, और ना ही इसके बच्चों की शुगर मिलें या बिजली घर थे, और ना ही इसके बच्चों ने क्रिप्टो करेंसी में $100 मिलियन गंवाए थे। ना ही नेल्सन मंडेला ने बतौर तोहफा मिलने वाली घड़ियां लाखों डॉलर्स में दुबई में बेची थीं, और ना ही उसने 190 मिलियन पाउंड्स के बदले एक ट्रस्ट के लिए 400 कनाल जमीन और 20 करोड़ रुपए कैश हथिया लिया था, और ना ही इसकी बेगम सोने और हीरे जवाहरात की अंगूठियों के सौदे करती थी। मजे की बात यह है कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान अपने अपने हामियों को मंडेला ही लगते हैं। उसकी वो एक ही वजह बताते हैं कि उनका लीडर जेल में रहा था या अब भी है। उनके नज़दीक उनके लीडर सियासी कैदी थे या हैं, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, सब फरिश्ते हैं, उनके खिलाफ सब कार्रवाइयां इंतकामी थीं। लेकिन ना तो आसिफ अली जरदारी $60 मिलियन से इनकारी हुए, ना शरीफ फैमिली ने लंदन फ्लैट्स में रहना बंद किया, ना ही इमरान खान तोहफों में मिलने वाली घड़ियों की खरीदो फरोख्त या बिजनेस टाइकून से 400 कनाल जमीन या उनकी अहलिया हीरों की अंगूठियों से इनकारी हुई। सबने सब कुछ लिया और नेक भी बनते रहे, सियासत भी कर ली, माल भी कमा लिया, जेल भी देख ली और नेल्सन मंडेला का खिताब भी ले उड़ाए। अंदाजा करें कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए सियासतदानों को कितने बरसों तक मुसलसल झूठ बोलना पड़ता है, फिर कहीं जाकर वो कुंदन बनते हैं। अमजद खान मुसलसल झूठ नहीं बोल सकता था और ना ही माली फवायद ले सकता था, इसलिए वो सियासतदान नहीं बन सका। ये हुनर और फन खुदा हर किसी को दान नहीं करता कि आप रिंद के रिंद रहें और जन्नत भी हाथ से न जाने दें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद कॉलम और वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें। आपकी हौसला अफजाई ही हमारी कामयाबी है।